अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबीला नवीद है और अल्लाह ताला ने वो मकाम व मर्तबा मुझे दिया है जो आम लोगों को बहुत कम मिलता है। मेरे मियाँ, मेरे शौहर हवालदार मोहम्मद नवीद शहीद 8 सितंबर 2016 को उन्होंने अपनी जान अल्लाह की राह में वतन की हिफाजत पर कुर्बान कर दी। आज़ाद कश्मीर कोटली निकास सेक्टर में दुश्मन का मुकाबला करते हुए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया और मुझे इस चीज़ पर बहुत फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो मुकाम अता किया जो अल्लाह ताला के चुने हुए पसंदीदा बंदों को हासिल होता है। हवालदार नवीद शहीद आम इंसान नहीं थे। जब मैं उन पर गौर करती हूँ तो अल्लाह ताला ने उनका शहादत का बुलंद मर्तबा क्यों दिया, क्योंकि वो आम इंसान नहीं, वो बहुत ख़ास अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे थे। बहुत नेक, बहुत खुश अखलाक और बहुत हंसमुख इंसान थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती थी। उनके कोलीग वगैरह जो भी मिलते हैं वो यही कहते हैं कि नवीद के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती थी। कभी किसी को उन्होंने ना नहीं किया था। कोई उनसे कोई दरख्वास्त करता तो मुस्कुराकर उसकी दरख्वास्त कबूल करते। किसी के काम को कभी इनकार नहीं किया था। चाहे जैसे भी हालात होते, ज़िंदगी में मुश्किल आसान हर तरह के हालात पेश आते, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और इत्मीनान होता था। हत्ता कि ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम था जब वो सियाचिन ग्लेशियर में रहे। सियाचिन ग्लेशियर से जब भी वो छुट्टी आती थी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और वहाँ के जो तकलीफ़ बेहतरीन गुजारे हुए दिनों के वाक़यात थे वो इस कदर एक्साइटमेंट के साथ बयान करते कि इंसान को शौक़ होता कि मैं भी जाऊँ, देखूँ सियाचिन कैसा है। लेकिन जब मैं सियाचिन के मुतालिक कोई डॉक्यूमेंट्री देखती हूँ कि सियाचिन के हालात इतने मुश्किल हालात में रहकर भी वो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और वहाँ के वाक़यात को इतनी खुशी और जज्बात के साथ बयान कर रहे होते थे, वो बिल्कुल एक अलग शख्सियत है। आर्मी को उन्होंने ज्वाइन किया अपने खुद के जोशो जज्बे के तहत। कोई मजबूरी नहीं थी। वो लाहौर के रहने वाले थे, अच्छी जॉब कर सकते थे, किसी भी जॉब को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आर्मी का पेशा इसीलिए मुंतखब किया कि उनको अपने वतन से प्यार था और आर्मी के साथ उनको इतना प्यार था कि अपनी फैमिली, अपने घर की तमाम मसरूफियात सबको छोड़कर वो अपनी जॉब को अहमियत देते थे और समझते थे कि जॉब उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट है और खुशकिस्मती समझते थे कि अल्लाह ताला ने उनको आर्मी का प्रोफेशन अता किया है जिसमें रहकर वो ना सिर्फ वतन की खिदमत कर सकते हैं बल्कि अल्लाह ताला के पसंदीदा 3 शख्स बन सकते हैं। नवीद का जहाँ तक मैं सोचती हूँ वो अब बहुत डिवोशनल सोल्जर थे। अपने यूनिट से, अपनी फ़ौज से, अपने वतन से बेहद प्यार करते थे, लेकिन अपने बच्चों के साथ भी, अपने घर, अपने माँ बाप, बहन भाइयों, बच्चों के साथ, सबके साथ बहुत प्यार करते थे। वो अपने वालिदैन को भी उतना ही टाइम देने की कोशिश करते थे जितना अपनी जॉब के डिमांड के मुताबिक दे सकते थे। अपने बच्चों को पूरी तवज्जो देते थे और वो एक, जितना मैं सोचती हूँ, एक आइडियल शौहर और आइडियल बाप थे। उनकी शख्सियत में कोई कमी नहीं थी। 8 सितंबर 2016 को जब उनकी शहादत की खबर मिली तो एकदम तो ऐसा लगा कि जैसे आसमान सर से हट गया हो। बहुत मुश्किल था, लेकिन कहते हैं, हदीस पाक है, कुरान पाक में है कि शहीद ज़िंदा होता है और ये मुझे महसूस होता है कि वो हमारे साथ हैं। हर लम्हा हमारी रहनुमाई कर रहे होते हैं, हमारी मदद कर रहे होते हैं, हमारे साथ हैं। अगरचे बच्चों को पालना, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी माशाल्लाह, उनको पालना सारी ज़िम्मेदारी, अब उनकी माँ भी मैं ही हूँ, बाप की जगह भी मैंने ही ज़िम्मेदारी अदा करनी है। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से और अल्लाह ताला के करम से ये काम अल्लाह ताला मदद कर रहे हैं और अच्छे गुजर रहे हैं, हो रहा है सब कुछ मैनेज। जब तक हवालदार नवीद शहीद ज़िंदा थे तो कुछ ज़िंदगी बहुत मज़े की थी, कुछ पता ही नहीं था कि दुनिया में मुश्किल वक्त भी हो सकता है और उनके जाने के बाद पता चला कि ज़िम्मेदारी क्या चीज़ है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसी हिम्मत दी कि अब अल्लाह का शुक्र है मैं बच्चों को माँ बन के भी पाल रही हूँ, बाप बन के भी सारी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। अगरचे ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देता है और अल्लाह का शुक्र है ये काम बहुत बखैर खूब भी अंजाम पा रहे हैं। बच्चों को मैंने कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। नवीद की वालदा ने मेरे सामने तमाम लोगों को मना कर दिया कि कोई औरत रोएगी नहीं, मेरा बेटा शहीद है, शहीद पर मुझे फ़ख्र है, शहीद ज़िंदा होते हैं, कोई आंसू नहीं बहाएगा, कोई रोएगा नहीं। और
میں نے بھی یہی تہیہ کر لیا، اس چیز کو دل میں ایمان پختہ تھا کہ شہید زندہ ہے، شہید کا ماتم نہیں کیا جاتا، شہید کو رویا نہیں جاتا، اس لیے نہ تو میں نے خود روئی، نہ میں نے بچوں کو رونے دیا، اور نہ ہی میں نے کسی کو رونے دیا۔ بچوں کو بھی حوصلہ دیا کہ اب تم لوگ کے لیے فخر کا مقام ہے کہ تم لوگ شہید کے بچے ہو، اور میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتی کہ میں بیوہ ہوں، ہمیشہ یہ سوچتی میں شہید کی بیوی ہوں، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ جب بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ جب لوگ مجھے کہتے ہیں یہ شہید کی مسز ہیں، تو میرے لیے بہت فخر کا مقام ہے۔ ایک عام خاتون نہیں اب میں رہی، اب میں ایک شہید کی بیوہ ہوں، شہید کی مسز ہوں، یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ ہمیشہ اس بات پہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ عام مقام نہیں رہا، لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اور فخر محسوس ہوتا ہے اس بات پر۔ آخر میں تمام خواتین کو یہ پیغام دوں گی کہ جن کے شوہر آرمی میں ہیں وہ اپنے شوہروں کا مکمل ساتھ دیں، اور اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی بیگمات بنایا ہے، اور وہ خواتین جن کے شوہر شہید ہو گئے ہیں ان کے لیے فخر کا مقام ہے، وہ کبھی خود کو شہید کی بیوہ نہ سمجھیں، شہید کی بیوی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے شہید زندہ ہے، تو ایک فخر کا مقام ہے، کبھی بھی خود کو تنہا نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک بلند مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس پر فخر محسوس کریں اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمزور نہیں بنایا ہوا، مضبوط بنیں اور اپنے تمام کام، تمام انجام، فرائض جو ہے فخر کے ساتھ، مضبوطی اور استحکام کے ساتھ ادا کریں۔